एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं होम साइंस एलटी ग्रेड के सिलेबस में यूनिट 2 के बारे में। तो ये जो यूनिट 2 है वो एक्सटेंशन से ही कनेक्टेड है। एक्सटेंशन को ही आगे और इन्होंने डिस्क्राइब करके क्वेश्चन टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं। ये हमारी क्लास 4th वीडियो है एलटी ग्रेड से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लीज उसको चेक कीजिए, जिससे कि आपका बेस पहले क्लियर होता जाए और आगे आप एक रिदम में ग्रोथ कर सकें। तो आपका ये जो यूनिट है इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें पूछी गई हैं वो आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में, कि इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में, पंचायती राज के बारे में, डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में और लीडरशिप के बारे में विद डिटेल पूछा गया है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको कवर अप करते हुए हम यूनिट 2 को कवर करेंगे। आज जो यूनिट 2 में हम लोग टॉपिक को पिकअप किए हैं वो है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इसमें आपके कॉन्सेप्ट, मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया है। तो इन सभी को कवर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है इसकी एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगी, जिससे कि आपका जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सटेंशन एजुकेशन में से, इसमें से किस किस तरीके के क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक वीडियो और अपलोड की जाएगी, जिससे कि आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना ना भूलें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकती हैं। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। सबसे पहले हम कम्युनिटी डेवलपमेंट देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ। तो ये जो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये बेसिकली 2 अक्टूबर 1952 यानी कि 2 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट किया गया था। ये आपके लेट राजेंद्र प्रसाद जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनकी गवर्नेंस में, उनकी देखरेख में या फिर उनके नेतृत्व में इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है जो आपको इसमें याद रखने हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली आपका कम्युनिटी, हमारे समुदाय के लिए काम करता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो 2 टर्म से मिलकर बना है, कम्युनिटी और दूसरा डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा विकास जो आपके समुदाय से संबंधित हो, जो आपके समुदाय में एकता, प्रभुत्ता, प्रेम और संगठन का काम करता हो, वो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट है। तो कम्युनिटी अब हम किसको कहेंगे? बेसिकली सबसे पहले अगर हम मीनिंग देख रहे हैं तो वी शुड नो each each and small डिटेल हर एक चीज के बारे में पता होनी चाहिए। तो कम्युनिटी क्या है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें सामान्य जीवन बिताने वाले लोग एक समूह में रहते हैं। ये हमारा हो गया बिल्कुल सीधी भाषा में। लेकिन अगर इसको डिटेल में देखें तो कम्युनिटी क्या है? वो एक ऐसी जगह जहां पर एक ही भौगोलिक स्थान पर या मोहल्ले में या गांव में या ब्लॉक में या जिला प्रांत में किसी क्षेत्र में रहते हैं एक जैसे लोग, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कृषि, शिक्षा या फिर निर्वाह करने के लिए वो एक स्थान का प्रयोग करते हैं, वो आपका कम्युनिटी होती है। ये जो आपकी कम्युनिटी है इसमें 4 बेसिक चीजों को इंक्लूड किया जाता है तब एक कम्युनिटी बनती है। ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी कि व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। डेफिनेट लोकेलिटी होनी चाहिए, यानी कि निश्चित भूभाग होना चाहिए। कम्युनिटी सेंटिएंट्स होने चाहिए, यानी कि सामुदायिक भावना होनी चाहिए। और सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। जब ये 4 गुण किसी एक स्थान में पाए जाते हैं तो वो हमारी कम्युनिटी या फिर समुदाय होता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी में 4 कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए। तो व्यक्तियों का समूह, निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना और आत्मनिर्भरता, इन 4 चीजों को इंक्लूड किया जाता है तब आपकी एक कम्युनिटी का निर्माण होता है। अब कम्युनिटी है तो उसका डेवलपमेंट करना है। अब डेवलपमेंट क्या है? जब एक निश्चित जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक निश्चित क्रम में कोई विकास किया जाता है तो वो डेवलपमेंट है। ये आपके सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाता है, बल्कि ये गुणात्मक तौर पर भी विकास का काम करता है। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट टर्म का मीनिंग हुआ। अब हम बात करते हैं, जब कम्युनिटी और डेवलपमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है। तो सामुदायिक विकास का अर्थ किसी समुदाय के ऐसे सदस्यों की योग्यता एवं कार्यक्षमता को बढ़ाना है जो किसी एक विशेष क्षेत्र में रहकर एक दूसरे पर निर्भर हो। मतलब जो पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर स्टेज पे रह रही, एक स्टेट में रह रही है, पर्टिकुलर ब्लॉक में रह रही है या फिर कहीं मोहल्ले में रह रही है, उन लोगों की एबिलिटीज को इंक्रीज करना ही आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहलाता है। देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ जिसके
समुदाय के लोगों के लिए होता है, उनकी आवश्यकता निर्धारित होती है। ठीक है, वो स्वयं अपने कार्यों के लिए संगठित रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान के लिए वो व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुछ विकास की योजनाएं बनाते हैं। ये लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न केवल एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, बल्कि बाहर के लोगों से भी हेल्प और आपके मटेरियल्स यानी कि सेवा और सामग्रियों की सहायता भी ले सकते हैं। और जो भी आपकी गवर्नमेंटल स्कीम्स रन होती हैं उनको भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। कम्युनिटी जो डेवलपमेंट है, अगर हम बहुत सारी परिभाषाएं देखें, चाहे AW ग्रीन के थ्रू या फिर योजना आयोग के थ्रू या फिर श्री मुखर्जी के थ्रू या फिर लेडेब्रिन के थ्रू, ये अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, तो उन सभी की एक जिस्ट हम निकाल सकते हैं। धामा, रेड्डी और आपके AR देसाई जी या फिर टेलर के थ्रू जो आपकी डेफिनेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट इज अ मीन्स, यानी कि वो एक साधन है। साधन कैसे? किसानों द्वारा सहयोग प्राप्त करने के लिए एक साधन है। जब आप कार्यक्रम का विकास करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव सम हेल्प फ्रॉम समवन। आप किसी भी क्षेत्र में एकदम से जाके यूं घुस नहीं जाएंगे और उन लोगों से कहेंगे नहीं कि आप ये कीजिए और वो आपकी बात मान लेंगे। तो ये एक साधन भी है लोगों की सहायता प्राप्त करने का। इट इज अ मूवमेंट। मूवमेंट क्यों है? आंदोलन क्यों है ये? क्योंकि इसमें समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की प्रगति का प्रारंभ किया जाता है, इसीलिए ये एक आंदोलन में भी इंक्लूड किया जाता है। फिर है कम्युनिटी डेवलपमेंट इज अ प्रोग्राम, यानी कि एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम क्यों है? क्योंकि ये कृषि की क्रियाओं में उपलब्ध जो भी सामग्री है उन सभी में को किस तरीके से संचालित करना है, उसका एक खाका तैयार होता है, तो इसलिए इसको हम प्रोग्राम नहीं कहते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट इज अ मेथड, ये एक विधि है। ये विधि है क्योंकि ये किसी भी प्रोग्राम को यूज करने के लिए या फिर संसाधन या योग्यताओं की जो उपयोगिता है उसको कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिए काम करती है। मतलब बहुत सारी कोई आगे की रिसर्चेज होनी है तो उनके लिए जो डेटा प्रोवाइड करेगी वो आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट की रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगी कि एक पर्टिकुलर ये वाली जगह है, यहाँ पर कितने लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, क्या आवश्यकता है। तो ये एक मेथड का काम भी करती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें परंपरागत जीवन की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील जीवन में परिवर्तन किया जाता है। तो एक प्रोसेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक प्रोसेस भी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके बेसिकली कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, जो लेट पंडित नेहरू जी थे, उन्होंने 3 उद्देश्य बताए थे जब इसको स्टार्ट किया था। एक तो बहुमुखी विकास करना, यानी कि आपका मल्टी डायमेंशनल वे में आपका डेवलपमेंट करना। सामुदायिक जीवन की भावना पैदा करना, यानी कि कम्युनिटी की जो लाइफ है उसकी भावना पैदा करना कि लोग एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ से आगे बढ़े, मैं और अह की भावना ना आए। ठीक है, फिर आता है जिम्मेवार, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर समूहों का विकास करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव रहा है, एक उद्देश्य रहा है, जिससे कि जो लोग हैं वो जिम्मेदार रहें, आत्मविश्वासी बने, आत्मनिर्भर बने और समूह का विकास हो सके। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जो है ना ही तो वो विकास कर सकता है और ना ही किसी विकास में योगदान दे सकता है। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काम करते हैं तो वो आपका काम सफल होता है। इसीलिए जब ग्रुप में वर्क किया जाता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर उसके बाद कुछ इसके और ऑब्जेक्टिव्स बने, जैसे कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो फंडामेंटल क्या थे? समस्या हल ढूंढने में सहायता करना। कोई भी प्रॉब्लम है हमारे गांव से, हमारे ब्लॉक से, हमारे मोहल्ले से संबंधित, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, रोजगार दिलाना, उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करके जनता को सुख और सुविधाएं दिलाना भी इसमें फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स में रखा गया। फिर है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स की ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, मनोरंजन की सुविधा का प्रबंधन करना और स्वच्छ व हवादार मकानों का प्रबंध करना, शिक्षा की व्यवस्था करना भी आपका जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में काउंट किया गया। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे? कृषि व्यवस्था में सुधार, स्पेसिफिक है, कृषि पर फोकस कर रहे हैं। ग्रामीण समाज की समस्याओं को दूर करना, ग्रामीण साधनों का विकास करना, नई खोजों को गांव तक पहुंचाना, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना और स्थानीय साधनों को ग्रामीण विकास में लगाना आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहा।
अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करता है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाने के लिए जनता और सरकार दोनों का ही सहयोग जरूरी होता है और इसमें एज अ ब्रिज काफी सारी चीजें वर्क करती हैं। ये आपका सेंट्रल लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है, जिसे स्टेट लेवल कमांड करती है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल से होते हुए ग्राम पंचायत में बेसिकली अप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो आपकी सेंट्रल लेवल है, जो आपका केंद्रीय स्तर है, यहाँ पर केंद्रीय समिति होती है जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं जिसे हम। इसका जो चेयरमैन होता है, देखिए याद रखिएगा किसका चेयरमैन कौन है। सेंट्रल लेवल है तो इसका चेयरमैन कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। इसमें मेंबर आपके खाद्य मंत्री, समुदाय विकास योजना मंत्री, नियोजन आयोग के सदस्य, सभी इसके मेंबर रहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के जो चेयरमैन है वो आपके मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि स्टेट लेवल के सबसे जो मेन जो कार्यभार होता है उन्हीं पर होता है। मेंबर कौन कौन होते हैं, कृषि, सिंचाई, वित्त, शिक्षा के मंत्री। और सचिव कौन कौन होंगे, कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कौन मेंबर है, कौन आपके चेयरमैन है, किस लेवल के, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फिर है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आपके चेयरमैन क्षेत्र प्रमुख, मनोनीत पिछड़े वर्ग और एमएलए, एमपी और एमएलसी होती हैं। कार्य क्या है, अपने जो भी आपके कार्यक्रम है उसको सुचारू रूप से चलाना, अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाना इनका काम होता है। फिर है ब्लॉक डेवलपमेंट, जिसमें आपके ग्राम के जो प्रधान द्वारा चुना हुआ कोई अध्यक्ष होता है, जो सचिव बीडी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो इसका सचिव होता है। फिर है ग्राम पंचायत, जो आपका बेसिक और आपका भूतल पर, धरातल पर जो इस कार्यक्रम को अप्लाई करता है वो होता है ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पर होता है। इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और ग्राम पंचायत सदस्य 7 से 15 तक हो सकते हैं, जो कि इन गांव की जनसंख्या पर बेस्ड होते हैं और वही इन पर काम को पूरा करने में हेल्प करते हैं। फिर होता है कि इसमें रूरल जो वेलफेयर है, इसका जो रूरल वेलफेयर है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में वर्क करता है। एक तो गवर्नमेंट के थ्रू जो बना दिया गया, और दूसरा जो लोग खुद से करते हैं। जो लोग खुद से करते हैं वो कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जिसमें आपका एक्सटेंशन का और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता है। एक्सटेंशन में क्या होता है, टू मोटिवेट विलेज पीपल टू डेवलप न्यू प्रैक्टिसेस। मतलब एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, लोगों के अंदर की जो उनको मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो नई नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें, उनको सीख सकें। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलेवेंट एंड सेंट्रलाइज कम्युनिटीज। मतलब वो खुद से अपनी कुछ कम्युनिटीज को डेवलप करें जिससे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ज्यादा उससे अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकें। अब हम इसके स्कोप्स के बारे में बात करते हैं। तो स्कोप्स में क्या है कि कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटीज के थ्रू हेल्प करता है, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, सेल्फ सर्विसेज में, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे कि आपका रोड्स हैं, आपके अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि आपकी सड़क वगैरह और वहां तक पहुंचने के बस वगैरह जो संसाधन है उनके लिए हेल्प करता है। और वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस तरीके से जो बेसिक सारी ही इन्फॉर्मेशन थी यहाँ मैंने इंक्लूड कर ली है इसमें। जो भी इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स बचते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, जो कि आपके पूछे जाते हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा जो है वो बहुत हैवी हो जाता है। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और साथ में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन करके रखें। नोट्स अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।